और देखिए गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक में भी आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली फोर्स और आतंकियों के बीच ये फायरिंग की खबर है। अस्पताल पर हमले के बाद अब वेस्ट बैंक में भी हिंसा, तनाव और आमने सामने की जंग देखी जा रही है। और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर, पहले 12 दिनों में वेस्ट बैंक में शांति थी, लेकिन अस्पताल पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद वेस्ट बैंक भी अब सुलग उठा है और वहां जो इजरायली फोर्स मौजूद है उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। जो आतंकी वहां पर हैं, अब वो इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अल्जीरिया में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अल्जीरिया की है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रोटेस्ट हुआ है। गाजा के समर्थन में ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और एक और अहम खबर है, गाजा संकट पर यूएन की तरफ से बयान सामने आ गया है। हर दिन 100 ट्रक सामान की जरूरत है, ये कहा है यूएन ने। अभी 20 ट्रकों पर सहमति बनी है जिन्हें राफा क्रॉसिंग क्रॉस करके गाजा पहुंचना है, यानी मिस्र के थ्रू तमाम जो मदद सामग्री है वो पहुंचाई जानी है। लेकिन यूएन ये कह रहा है कि हर दिन 100 ट्रक सामान की जरूरत है। गाजा के लिए ये सप्लाई यानी 20 ट्रकों की जो बात कही गई है, जिस पर सहमति बनी है, वो पर्याप्त नहीं है, ये कहा है संयुक्त राष्ट्र ने। जी हाँ, खुलने वाला है राफा बॉर्डर। और आइए डिटेल में बात करते हैं कब खुलेगा ये मानवीय गलियारा, ये पूरा कॉरिडोर, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये देखिए राफा बॉर्डर है, मैप के सारे हम आपको दिखा रहे हैं। कब खुलेगा मानवीय गलियारा? शुक्रवार को खुलेगा, ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है। और कितने ट्रक को अनुमति दी गई है? अभी सिर्फ समीर 20 ट्रक को ही अनुमति दी गई। बिल्कुल। और बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात हुई उसमें इस पर सहमति बनी। यही वो राफा बॉर्डर है जहां से आप हमारे सहयोगी सुमित चौधरी को आप देख रहे थे, उनकी रिपोर्ट आपने देखी। क्या क्या पहुंचेगा? खाना, पानी, दवाएं, जिसका इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाजा के तमाम पीड़ित, उन तक ये पहुंचेगी राहत सामग्री। और शुक्रवार को ये ट्रक पहुंचेंगे गाजा। बिल्कुल। और क्यों तैयार हुए नेतन्याहू, आपके मन में सवाल होगा। वो इसीलिए क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये बात कही गई कि इस तरह से खोला जाना चाहिए, और उनके कहने पर नेतन्याहू राजी हुए। किसकी निगरानी में सप्लाई हो रही है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यूएन की टीम लगातार सुपरवाइज कर रही है। मिस्र के विदेश मंत्री जो हैं वो लगातार इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे। बिल्कुल। एक तो संयुक्त राष्ट्र की टीम और दूसरा मिस्र के विदेश मंत्री की निगरानी में ये तमाम राहत सामग्री जो है वो गाजा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी इसी राफा क्रॉसिंग के थ्रू।